और बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सदन की कार्रवाई से पहले बीजेपी रणनीति बनाएगी। दोपहर 12 बजे मंत्रियों संग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंथन करेंगे। दोपहर 1 बजे विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। दोनों ही बैठकें विधानसभा सचिवालय में होंगी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। तो आपको बता दें कि पहले दिन यानी कि जब से सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र पूरा दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और विपक्ष के कांग्रेस विधायकों के हंगामे के चलते 6 बार कुल विधानसभा अध्यक्ष को मानसून सत्र की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब आज दूसरा दिन है हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई का और दोपहर 2 बजे शुरू होगी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हमने देखा था कि पहले दिन विधानसभा मानसून सत्र के काफी ज्यादा हंगामा हुआ। कुल मिलाकर 6 बार जो विधानसभा की कार्रवाई है वो विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित की। अब आज दूसरा दिन है, आज भी यही आसार है। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की जो कार्यवाही है वो आज 2 बजे शुरू होगी। 2 बजे सदन जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल होगा और शून्यकाल में सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो मांगे हैं वो सदन में रखेंगे और इस दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो भी देखने को मिल सकती है। और आज की जो कार्यवाही है उसमें 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जल भराव और जल भराव के चलते किसानों की फसल जो प्रभावित है उसको लेकर एक प्रस्ताव दिया गया है। उसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा जो है वो आज सदन में करवाई जाएगी। इसके बाद आज जो कांग्रेस के विधायक शीशपाल केरवाला है उनकी तरफ से सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आज जो दिक्कतें थी उसको लेकर एक प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। उसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा सदन में होगी। इन दोनों प्रस्तावों पर आज जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा सदन में होनी है और सदन में इसके बाद जो विधायी कामकाज है वो आगे बढ़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट अनुपूरक अनुमान 2025-26 है वो सदन में पेश करेंगे। उसके बाद चर्चा के बाद इन बजट अनुपूरक अनुमानों को पारित किया जाएगा। सदन में आज जो पूर्व स्थापित किए जाने वाले 3 विधेयक भी हैं और साथ ही साथ चर्चा के बाद पारित किए जाने वाले भी 3 विधेयक हैं जिनको पहले दिन की जो कार्यवाही थी उसमें सदन के अंदर रखा गया था और आज उनको चर्चा के बाद पारित जो है वो किया जाना है। तो आज की जो कार्यवाही है उसमें काफी विधायी कामकाज होना है, लेकिन इससे पहले दिन की जो कार्यवाही थी वो जो मानसून सत्र का जो आगाज था वो जोरदार हंगामे के साथ हुआ था और 6 बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। कुल 3 घंटे 10 मिनट तक सदन जो है वो बाधित रहा था, स्थगित रहा था और आज दूसरे दिन की कार्यवाही है। आज भी कई मुद्दों पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। जी पवन, पहले दिन हंगामे के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के जो विधायक थे वो इस बैठक में मौजूद थे और कुछ सहमति दोनों दलों के बीच में बन पाई थी कि कामकाज जो है वो सत्र की कार्रवाई के दौरान चलाया जा सकता है बिना हंगामे के। लेकिन अगर आज भी मनीषा हत्याकांड के मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहता है तो फिर क्या स्थिति बनती है, फिर क्या होता है? देखिए, आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और जो पहले दिन की जो कार्यवाही थी जब मानसून सत्र का आगाज हुआ था उसमें अर्जेंटमेंट मोशन कांग्रेस की तरफ से रखा गया था। काम रोको प्रस्ताव प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिया गया था और इस कानून व्यवस्था पर दिए गए प्रस्ताव के तहत कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि प्रदेश में जो है वो अपराध बढ़ रहा है, वीआईपी जो है वो भी निशाने पर है, उनको भी धमकी भरे कॉल जो है वो मिल रही हैं और हत्या लूटपाट जैसी तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। भिवानी की मनीषा की मौत के मामले का भी आज जो है वो जिक्र विपक्ष ने किया और उसके ऊपर भी चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था। इसी के चलते लगातार जो है वो सदन को स्थगित करना पड़ा जोरदार हंगामे के चलते और इस बीच जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी
दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। उस वक्त ये तय हुआ कि जो एडजर्नमेंट मोशन है उसको मंजूर कर लिया जाएगा और सदन में उसको मंजूर कर लिया गया पहले दिन की कार्यवाही में, और उसको प्रस्तुत भी कर दिया। कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल ने एडजर्नमेंट मोशन काम रोको प्रस्ताव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर था, उसको सदन में पेश कर दिया था। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष अरविंदर कल्याण ने कहा कि इसके ऊपर चर्चा जो है वो मंगलवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में करवाई जाएगी। यानी आज दूसरा दिन है और जो काम रोको प्रस्ताव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मंजूर हुआ है और सदन में पेश हो चुका है, उसके ऊपर जो चर्चा है वो मंगलवार को यानी कल होनी है। लिहाजा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर या फिर मनीषा की मौत के मामले समेत अन्य जो घटनाक्रम है कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, उनके ऊपर चर्चा कल होनी है। प्रस्ताव रखा जा चुका है, मंजूरी दी जा चुकी है और चर्चा के लिए जो है वो मंगलवार का दिन तय है। तो ऐसे में आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई बहुत ज्यादा तीखी बहस या नोकझोंक जो है वो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि विपक्ष को अब इंतजार है कि मंगलवार को इसके ऊपर चर्चा में अपनी बात रखे। लेकिन अन्य कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक और तल्खी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन सेवर आपका जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।